एक ऐलान सुनिए ग्राम पंचायत रामगढ़ से। मुखिया श्रीमती रेणु शर्मा, उनके पति श्री कृष्ण कुमार शर्मा जी ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत पे जन्मदिन पे 15,001 रुपया इस महफिल मिलाद पाक में उन्होंने दिया है। हम दुआ करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला हुजूर के विलादत के सदक़े में, मोहम्मद साहब के पैदाइश के सदक़े में उनकी दिल की जायज़ मुरादों को पूरी अता फरमा। और तमाम लोग दुआ करेंगे। बहरहाल जो है बहुत अच्छी बात है, ये हिंदुस्तान की सरजमी है और उसमें भी मोहल्ला का नाम रामगढ़ है। लोग रामगढ़ के लिए तरसते हैं और आप रामगढ़ में खुद हैं। बहरहाल थोड़ी देर में गुफ्तगू आप समाप्त फरमाएंगे। तीसरी मरतबा शायद मेरी आमद है और मैं वही हूँ जो किचौचा के सरजमी पे मखदूमे सिन्ना के मज़ार पे हुजूर पीरो मुर्शिद फ़खरुद्दीन अशरफ साहब के हाथों पे मैंने बहत हुआ और मज़हब इस्लाम कबूल किया। और आज मैं रूबरू हूँ और कोई अपनी तारीफ नहीं है। जहाँ तक हो सके मैं सरकार की बरगाह में कोशिश करूँगा कि अपने इल्म की हम बखान करें। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह नहमदहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु व ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन कुदी कुदी पररम स्वागतम उम्महा जगत पति क़ालल्लाहु तबारक व तआला फी शानि हबीबिहिल करीम अशरफ़े ज़माना ज़माना ए मददनुमा दरहाए बस्तरा दे कलीदे करम कुशा अशरफ नहंग दरिया दरिया बसीना दारद दुश्मन हमेशा पुरगम बा जिक्र कर दो दस्तो दारद बादहे तौहीद के मतवालो शम्ए नबूवत के परवानो औलियाए मिल्लत के फ़िदाकारो गौसे पाक और गरीब नवाज के मानने वालों, आइए हम और आप अक़ीदत व मोहब्बत के साथ हुजूर सरवरी कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाहे बिकस पनाह में झूम करके दरूद पाक की डाली मोहब्बत के थाली में सजा कर पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद सलामुन अलैका या नबी अल्लाह सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नबी के याद से रोशन मेरे दिल का नगीना है। नबी के याद से रोशन मेरे दिल का नगीना है। वह मेरे दिल में रहते हैं, मेरा दिल ही मदीना है। मेरा दिल ही मदीना है कि पल पल की खबर रखते हैं दिलदार हमारे। वो पल पल की खबर रखते हैं दिलदार हमारे। लेटे हैं मदीने में सरकार हमारे। या रब हमें तू भेज दे तैयबा की जमीन पर। रहते हैं जहाँ मालिको मुख्तार हमारे। रहते हैं जहाँ मालिको मुख्तार हमारे। और एक शेर समाज फरमाइएगा। नाना की महफिल है, नवासा भी रूबरू है। नाना की महफिल है, नवासा भी जो है रूबरू है।
और खुशी की बात है, अल्लाह जो है तौफीक दे, रोजा दिन का लड़का धर्मेंद्र अगले साल में जितना खर्च होगा ये टोटल खर्च इनका रहेगा। सुभान अल्लाह, ये दीवानगी है, ये जो है दीवानगी है। बहरहाल जो है यानी आप महफिल पाक जो है बहुत जो है जोरों शोर में आप समाज फरमा है। और वही बात होगी जो रामगढ़ में जितने लोग हैं हमारे हिंदू मुसलमान भाई, बच्चे बूढ़े जवान, लिखे पढ़े लोग या अनपढ़ लोग बैठे हैं, बात उसी तरीके की हो कि सबको जो है समझ में आ जाए, कि सबको जो है समझ में आ जाए। अच्छा, मैंने जो है स्पीकर वाले भैया जरा सा गुजारिश आपसे है कि मेरे शरीर को देखते हुए थोड़ा सा ऐसा बनाए कि दूर से आवाज कैस कर ले, जरा सा यही आपसे गुजारिश है। बहरहाल शेर समाज फरमाएंगे, नाना की महफिल है, नवासा भी रूबरू है। जरा सा एक शेर और देखें, जरा सा एक शेर और देखें। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने नवासा को क्या मकाम दिया है कि जमी बोलती रही वो दर बोलता रहा, वो दर बोलता रहा, लौटे तो उम्मे हानी का घर बोलता रहा, और मर गए यजीद के सब लश्करों सिपा, लेदे पे जब हुसैन का सर बोलता रहा, सर बोलता रहा, नेधे पे जब हुसैन का सर बोलता रहा। और इस्लाम किसी मौलवी से नहीं फैला है, इस्लाम किसी मौलाना से नहीं फैला है, इस्लाम किसी मुसलमान से नहीं फैला है, इस्लाम फैला है तो मोहम्मद की मोहब्बत से फैला है, इस्लाम फैला है तो मोहम्मद की मोहब्बत से फैला है। और इस्लाम के झंडा को उठाने वाला नबी का नवासा है, जिनका नाम इमाम आलिम मकाम है, जिनका नाम शहीद आजम है, जिनका नाम शहीद करबला है। शायद ने नक्शा लिया है कि इस्लाम के अलम को उठाया हुसैन ने, इस्लाम के अलम को उठाया हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने। और क्या चीज है नमाज बताया हुसैन ने, अरे सजदे में अपने सर को कटाया हुसैन ने। हिंदुस्तान की सरजमी है, जरा सा जो है यानी जो है एक शेर और आप मुलाहिजा फरमाए। और कभी कभी आप नारा लगाएंगे, यानी ज्यादा तकरीर सुनेंगे, कभी कभी आप नारा लगाएंगे कि ये सुनने में मजा आएगा। अब जो है मखदूम सिन्ना को मैं रूबरू मांगता हूँ, हर महफिल में दुआ करता हूँ कि सरकार अगर आप रूबरू हो जाएंगे तो हमारी जो है यानी हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए कि नवाजे आप हैं और बुलवाते आप हैं, नवाजे आप हैं और बुलवाते आप हैं। शेर देखेंगे, हिंदुस्तान की सरजमी है कि मैं अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मैं अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, और मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। अब जो है यानी हिंदुस्तान इतना आजाद है कि जिसका कोई सीमा नहीं, इतना आजाद कोई और मुल्क नहीं है, जितना हिंदुस्तान आजाद है उतना कोई और मुल्क नहीं है। और मैंने जो है आयते करीमा जो तिलावत किया है उस आयत से ही मेरी गुफ्तगू होगी। मुझसे पहला मुकर्रिर की आयते करीमा वही थी, और जो है टोपी वही था सरकार की आमद, और मेरा भी जो है यानी वही टोपी रहेगा सरकार की आमद, और सरकार आ रहे हैं। अच्छा ये बताएं कि जहाँ महफिल सजाई जाती है तो नबी मदीने से चल कर आते हैं कि नहीं आते हैं? अच्छा, रामगढ़ में मिलाद होगी तब नबी आएंगे, और नहीं होगी तो रामगढ़ में नहीं आएंगे, ये गलत बात है। अल्लाह ने कहा आगे जहाँ खुदा रहता है वही मोहम्मद रहते हैं, जिस शय पे खुदा कादिर है उसी शय में मोहम्मद का नूर हाजिर है। उसी को तुलसीदास कहते हैं कि गगन मुश्ताए और नाम मोहम्मद जग जागे छाए। मोहम्मद का नूर यानी जो है चेहरा इतना सुंदर है कि रब ने उनके जैसा किसी को बनाया नहीं, ईश्वर ने उनके जैसा किसी को बनाया नहीं, प्रभु ने उनके जैसा किसी को बनाया नहीं, बौद्ध ने उनके जैसा किसी को बनाया नहीं, न बनाया है ना ता क़यामत कोई वैसा पैदा किया जाएगा, न वैसा कोई आया है न आएगा। इसलिए कितना सुंदर बनाया है। और कुरान पाक की आयत करीमा से साबित किया जाए,
अल्लाह ने कहा कि मैं अपने महबूब के चेहरा को इतना अच्छा बनाया हूँ, इतना सुंदर बनाया हूँ, इतना जो है चमकदार बनाया हूँ, आगे वैसा किसी को मैंने बनाया ही नहीं है, वैसा मैंने किसी को बनाया ही नहीं है। अच्छा अब आइए जो है यानी देखा जाए आगे दुनिया का पहला इंसान कौन है। अल्लाह ने न किसी मौलवी को पैदा किया है, न किसी पंडित को पैदा किया है, न किसी मुसलमान को पैदा किया है, न किसी हिंदू को पैदा किया है। अल्लाह ने पहले शक्ले इंसान पैदा किया है। दुनिया का पहला इंसान का नाम मनु महाराज है। जो दुनिया का पहला इंसान पैदा हुआ है उसका नाम मनु महाराज है। और जो दुनिया में पहली औरत पैदा की गई है उसका नाम सतरूपा है, उसका नाम जो है सतरूपा है। अब दुनिया का पहला इंसान का नाम मनु महाराज है, उसी को मजहब इस्लाम में आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं। जो दुनिया में पहली औरत पैदा की गई है उसका नाम सतरूपा है, उसी को बीबी हवा कहा जाता है। जो है संस्कृत में मनु महाराज को जो है आंसू कहा जाता है और उस औरत को जो है हीवती कहा जाता है, उस औरत को हीवती कहा जाता है। रबीउल अव्वल भी इसी में है और जो है दशहरा भी इसी में है, दोनों साथ साथ चल रहा है। कहीं मुसलमान के घरों में गूंज रहा है सरकार की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा, और हमारे हिंदू भाइयों के घरों में गूंज रहा है कि नमो नमो अम्बे सुकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखरनी, निराकार है जयोते तुम्हारा, तो ही लोग फैली उजियारा। यानी हर घर में ये सदा यानी सदा ये गूंज रही है, चारों तरफ यही सदा गूंज रही है। यानी जिनका जो मजहब है अपने मजहब के एतबार से जो है यानी वो काम करते जा रहे हैं। जरा सा बुलंद आवाज से सब लोग बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरा मजमा एक बार लहक कर बोले या रसूल अल्लाह। अब ये महफिल पाक है, मैंने आयत करीमा पेश किया है, उस आयत का तर्जुमा आप समाअत फरमाए। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन, जिसका सीधा तर्जुमा है कि तहकीक के आ गया अल्लाह के ओर से, तहकीक के आ गया अल्लाह के जानिब से एक नूर और एक रोशन किताब। वह नूर जनाब मोहम्मद रसूल अल्लाह है और रोशन किताब कुरान पाक है। पता ये चला कि जिस कपड़े में लपेट कर कुरान को हल्के होद में रख दिया जाए उसी को कलामुल्लाह कहते हैं, और वही काली कमली ओढ़ कर जो आमना के होद में आ जाए उसी को रसूलुल्लाह कहते हैं। कपड़ा एक ही है, उसी में लपेट कर कुरान भी आया है और उसी में यानी उसी को ओढ़ करके मोहम्मद रसूलुल्लाह भी आ रहे हैं। अब आइए तुलसीदास जी से पूछ लिया जाए, तुलसीदास जी आप क्या कहते हैं? तो तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि कुटी कुटी परम स्वागतम ओम महा जगतपते। एक महान नबी आएंगे, एक महान पैगंबर आएंगे जिनका नाम आसमान में अहमद होगा, वो जमीन पर आएंगे उनका नाम मोहम्मद होगा। यही तक नहीं बल्कि आसमान में छाए रहेंगे अहमद बन करके, अब जमीन पर छा जाएंगे मोहम्मद बन करके, मोहम्मद बन करके। ये सरकार की आमद है, ये मेरे जो है महबूब की आमद है। अल्लाह जो है जब तक नबी जो है ये ओढ़ करके आते हैं, उसी पर इब्राहिम साबरी चतुर्वेदी एक शेर पढ़ते हैं, जरा सा जो है उस शेर को समाज फरमाए कि कमले वाले बात पियावा मन लुभान के पड़े, कमले वाले बात पियावा मन लुभान के पड़े, कमले वाले बात पियावा मन लुभान के पड़े, कमले वाले बात पियावा मन लुभान अपनी मोहनी सूरतिया दिखाए के पड़े, अपनी मोहनी सूरतिया दिखाए के पड़े, कमले वाले बा के पिया मन लोभावे के पड़े। यानी सरकार तो आ चुके हैं, सरकार जो है आ चुके हैं और जो है यानी जो है उस पर जो है बहुत तरह जो है बहुत सेरे यानी शायर जो है नाते पाक जोड़े हैं, बहुत तेरे शायर जो है कलाम को पेश किया है। अब देखिए अपने तो अपने हैं, ये भैया भी जो है दीवाने हैं मोहम्मद साहब का, ये भी दीवाने हैं और किस तरीके से दीवाने हैं कि छतिया पे साज के, अरे छतिया पे साज के निशनवा दास रात जे ललना के लिहलन मोहर पर नवा काश रात जे ललना के लिहलन मोहर पर नवा
दाश रात जे। अब जो इस शेर को जो है मफहूम आपको बताया जाएगा और बहुत रंग में। जिस गांव का नाम रामनगर यानी रामगढ़ हो जाए, जिस गांव का नाम मोहम्मदपुर हो जाए, अब उससे गांव के लोगों को क्या कहा जाएगा, उस गांव के लोगों को क्या कहा जाएगा। मोहम्मद के माने होता है मोहब्बत और राम के माने होता है दिल से प्रेम करना, दिल से जो है रहम करना, किसी एक पर जो है रहम करना। पहले ही जो है राम का यानी राम शब्द है तो राम का मतलब होता है रहम करना। जैसे जो है यानी जो है अल्लाह का नाम रहीम है, रहीम का मतलब होता है रहम वाला, रहम करने वाला। तो जो है यानी ये शब्द जो है यानी इसमें मिलाया जाता है। आगे जब यानी जो है जब रहम रहेगा, जब अंदर मोहब्बत जमेगी तो किसी को नफरत की निगाहों से नहीं देखा जाएगा। अगर वह अंधा भी रहेगा तो मोहब्बत की निगाहों से देखा जाएगा, अंधा भी रहेगा तो उसको मोहब्बत की निगाहों से देखा जाएगा। अब आइए हिंदुस्तान के सरजमी जो है, हिंदुस्तान मुल्क जो है तमाम मुल्कों से उम्दा है, तमाम मुल्कों से अच्छा है, तमाम मुल्कों से महान है। अब आप कहेंगे कि बिलाल साहब हम मजहब इस्लाम को मानने वाले हैं, तमाम मुल्कों से उम्दा खाने काबा है, तमाम मुल्कों से ऊंचा जो है मदीना है, लेकिन जो है यानी तमाम मुल्कों से महान हिंदुस्तान को कहा गया है। और कहने वाला कोई जो है यानी पंडित जी नहीं है, कहने वाला जो है मजहब इस्लाम का जो है एक सिपा सालार जिनका नाम हजरत अल्लामा इकबाल है, अल्लामा इकबाल है। अब आप कहेंगे कि हिंदुस्तान तमाम मुल्कों से महान कैसे है, तमाम मुल्कों से महान कैसे है, तो आइए देख लिया जाए। अल्लामा इकबाल जो शेर लिखे हैं आज हिंदी स्कूल में पढ़ाई जाती है, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाई जाती है, संस्कृत स्कूल में पढ़ाई जाती है, उर्दू स्कूल में पढ़ाई जाती है, मदरसों में वही पढ़ाई जाती है। और कब पढ़ाई जाती है? 15 अगस्त आजादी के मौके से पढ़ाई जाती है। अब वो क्या शेर है जरा साहब सुने, वो शेर क्या है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी यह गुलसिता हमारा। अरे मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। तमाम लोगों ने पूछा, तमाम आलिमों ने पूछा, तमाम जो मुसलमानों ने पूछा आगे यानी अल्लामा इकबाल साहब आपने सारे जहां से अच्छा जो है उम्दा हिंदुस्तान को क्यों कहा है? आपने खाने काबा को कहा होता, मक्का शहर को कहा होता, मदीना शहर को कहा होता, तमाम यानी सबका किबला जो है यानी काबा है, मक्का शहर को आपने क्यों नहीं कहा? तो अल्लामा इकबाल जवाब देते हैं, अरे तुम अपने आँख के पर्दा को हटाओ। अल्लाह ने जो पहला इंसान पैदा किया था जिसका नाम मनु महाराज है, जिसका नाम आदम शफीउल्लाह है, जिनका नाम आदम अलैहिस्सलाम है, वह काबा के सरजमीन पर नहीं पैदा किया, अरब मुल्क में नहीं पैदा किया, अरबिस्तान में नहीं पैदा किया, इंग्लिस्तान में नहीं पैदा किया, तुर्किस्तान में नहीं पैदा किया, पाकिस्तान में नहीं पैदा किया। अगर पहला इंसान पैदा किया है तो हिंदुस्तान में पैदा किया, पहला हिंदुस्तान पैदा यानी इंसान पैदा किया है तो हिंदुस्तान के सरजमीन पर पैदा किया। जिस जो है देश का नाम जो है यानी सरनदीप है, जिस मुल्क यानी जो है यानी जगह का नाम सरनदीप है, आदम अलैहिस्सलाम मनु महाराज सरनदीप के सरजमीन पर पैदा किए जाते हैं, हिंदुस्तान में है यानी हिंदुस्तान में है। अब जो है यानी अल्लामा इकबाल ने कहा इसीलिए तो मैंने जो है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा, आगे मेरा हिंदुस्तान महान है। अगर इस पर भी नहीं मानोगे तो अब आओ सुनो जो है जो वो इंसान पैदा हुआ पहला दुनिया में, अब जो है यानी तो हिंदुस्तान में पैदा हुआ और अल्लाह का नाम लिया गया। अजान पढ़ी यानी पहली अजान पढ़ी गई तो अरब मुल्क में ना पढ़ी गई, अरबिस्तान में ना पढ़ी गई, तुर्किस्तान में ना पढ़ी गई, पहली अजान पढ़ी गई तो हिंदुस्तान में पढ़ी गई। अल्लाह सुभान अल्लाह हिंदुस्तान में आया है तो पहली आजान हिंदुस्तान में पढ़ी गई है। अब आओ सुनो जो है पहला वो सजदा किया तो किसी और मुल्क में नहीं किया, न अरब में किया, न काबे में किया, न अरबिस्तान में किया, न इंग्लिस्तान में किया। अगर वह इंसान पहला सजदा किया है, पहला सर देता है जमीन पे तो किसी और मुल्क में नहीं
नहीं बल्कि वह हिंदुस्तान में देता है। इसलिए तो मैंने साहे जहां से अच्छा हिंदुस्तान को कहा है। अब उसी पर नस्बुलैन चतुर्वेदी सिवानी उस्ताद मुकर्रम जो है एक शेर लिखते हैं, किस तरीके से उन्होंने लिखा है। चतुर्वेदियों का काम होता है नफरत को मिटा देना और पैगंबर की मोहब्बत को पिला देना, नफरत को मिटा देना और पैगंबर की मोहब्बत को पिला देना। अब आइए वो शेर सुनिएगा कि किस तरीके से नस्बुलैन चतुर्वेदी सिवानी पढ़ रहे हैं कि अल्लाह वही ईश्वर वही कारकार वही है, कारकार वही है। अल्लाह वही ईश्वर है वही कारकार वही है, कारकार वही है। अल्लाह वही ईश्वर वही कारकार वही है, कारकार वही है। अरे संसार के नैया के खेवनहार वही है, खेवनहार वही है। संसार के नैया के खेवनहार वही है, खेवनहार वही है। अल्लाह वही ईश्वर वही कारदार वही है। हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो गए ईसाई, सिख हो गए ईसाई। हिंदू हो मुसलमान सिख हो गए ईसाई, सिख हो गए ईसाई। अरे सबका वही दाता है मददगार वही है। के खेवनहार वही है, खेवनहार वही है। मैंने आयत करीमा आप तमामी हजरात के सामने पेश किया था। अब सरकार की जो है यानी आमद हो चुकी है। नबी जो है दुनिया में पैदा किए गए हैं, सरकार तो दुनिया में पैदा हो चुके हैं। अब नबी यानी पैदा अल्लाह तबारक व तआला जब अकेले था तो अल्लाह को अकेले अच्छा नहीं लगा। जब अल्लाह को अकेले अच्छा नहीं लगा, रब ने कहा कि मैं अकेले रहकर क्या करूंगा, कोई ऐसा चीज पैदा करूं ताकि वो मुझे देखे मैं उसको देखूं, वो मेरा दीदार करे मैं उसका दीदार करूं, वो मेरी तारीफ करे मैं उसका तारीफ करूं, वो मुझे देखे मैं उसे देखूं। तो अल्लाह तबारक व तआला जब इस नाम से संजीदा था तो अपने नूर से एक नूर पैदा करता है, अपने नूर से एक नूर पैदा करता है। अब जो है यानी दो नूर हो जाते हैं, दोनों तरफ वो नूर चमक रहा है। अब अपना नाम रखा ला इलाहा इल्लल्लाह, और जो नूर पैदा किया उसका नाम रखा मोहम्मद रसूल अल्लाह, उसका यानी उसका नाम रखा मोहम्मद रसूल अल्लाह। अब ये दोनों मिलकर के कलमा हो जाते हैं। जब ये कलमा हो जाते हैं, अब जो है यानी कोई भी अगर मुसलमान अपने जिंदगी में जो है ला इलाहा पढ़ता रहे तो वह मोमिने कामिल नहीं कहलाएगा। ला इलाहा का विर्द लगाता रहे तो वह साहिब ईमान नहीं कहा जाएगा, बल्कि उसको मुकम्मल ईमान करने के लिए और साहिब ईमान होने के लिए उसको मोहम्मद रसूल अल्लाह पढ़नी पड़ेगी। जब तक वो मोहम्मद रसूल अल्लाह नहीं पढ़ता है उसका ईमान मुकम्मल नहीं होगा। अब आइए जो है यानी तो मैंने तो बता दिया कि जो है उसका ईमान मुकम्मल नहीं होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, और जनाब मोहम्मद रसूल अल्लाह अल्लाह के भेजे हुए सच्चे रसूल हैं, उसके बंदे हैं। अब ऋग्वेद में आ जाइए, ऋग्वेद का मंत्र है। ऋग्वेद क्या कह रहा है? 571 नंबर पेज है कि ला इलाहा हक़ पापम इल्लल्लाह परम पदम जन्म वैकुंठ प्राप्ति तो जपे नाम मोहम्मदम। अब इसका तर्जुमा सुनिए, इसका अर्थ, इसका माने सुनिए कि ला इलाहा हक़ पापम, जो ला इलाहा पढ़ लेता है उसके तमाम पाप खत्म हो जाते हैं, उसके तमाम पाप जो है मिट जाते हैं। इल्लल्लाह मगर अल्लाह है, और जो स्वर्ग चाहता है, वैकुंठ चाहता है, जन्नत को चाहता है, वो मोहम्मद के नाम का माला जपा करे, वो मोहम्मद के नाम का माला
जपा करे, जब तक वो मोहम्मद के नाम का माला नहीं जपेगा उसको स्वर्गवासी नहीं बनेगा, वैकुंठवासी नहीं बनेगा, जन्नत का हकदार नहीं बनेगा। अगर लाख वो नमाज पढ़ता रहे, अगर नमाज पढ़ते पढ़ते अपना सर को फोड़ लेगा, अगर दिल में मोहब्बत रसूल नहीं है तो नमाज कबूल नहीं है, उसकी नमाज कबूल नहीं है। पहले मोहब्बत रसूल होना जरूरी है। और मजहब इस्लाम में सबसे पहला अगर मकाम दिया गया है तो किसी और का नहीं, ईमान का दिया गया है, ईमान का मकाम दिया गया है। अब अल्लामा इकबाल से आइए सुन लीजिए कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। उसी में हो अगर खामी तो ईमान नामुकम्मल है, उसी में हो अगर खामी तो ईमान नामुकम्मल है। अब जो है अगर थोड़ा भी अगर खामी हो मोहम्मद की मोहब्बत में तो ईमान मुकम्मल नहीं होगा। थोड़ा भी खामी अगर होगी तो जो है आपका ईमान मुकम्मल नहीं होगा, आप अधूरा रह जाएंगे। बल्कि मोहम्मद की मोहब्बत में कोई खामी नहीं, पूरी तरह से नबी से मोहब्बत की जाए वही जो है मुकम्मल साहिब ईमान वाला होता है। अब आइए नबी कौनैन के बरगाह में जो है अल्लाह ने जब नूर पैदा कर दिया है, जब वो नूर पैदा कर दिया है, अब वो नूर कहाँ जा रहा है? कई हजार साल आसमान में घूमता रहा, कई हजार साल इबादत करता रहा, जो है इबादत करता रहा। अब जो है यानी उठा करके रख दिया, उठा करके अस्थाई रख दिया। अब जो है 1,23,999 कमोबेश नबी जो है दुनिया में तशरीफ लाते हैं, पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाते हैं, ऋषि जो है दुनिया में तशरीफ लाते हैं। क्योंकि लोगों को अच्छी बात बताने के लिए, लोगों को हिदायत के लिए, लोगों को अच्छा रास्ता दिखाने के लिए जितने आए और चले गए, आए और चले गए, उनका जो है यानी काम मुकम्मल नहीं हुआ। रब ने देखा कि ये लोग आते हैं जाते हैं, इनसे मुकम्मल नहीं होगा। अब लास्ट में रब जो है यानी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेज रहा है। तमामी लोग हिंदू और मुसलमान परेशान है, यानी मुसलमान परेशान है जन्नत में जाने के लिए और हिंदू भाई परेशान है स्वर्ग में जाने के लिए। अच्छा, आप बता सकते हैं कि जन्नत कहाँ है? आप बता सकते हैं वैकुंठ कहाँ है? आपका मकान का दरवाजा होगा तो आप पहचानते हैं वो दरवाजा कैसा है, वो दरवाजा का रंग क्या है, वो किस यानी उत्तर में है कि दक्षिण की तरफ है, पश्चिम की तरफ है कि पूरब की तरफ है, आप बता देंगे। लेकिन क्या इतने मजमा में हिंदू मुसलमान सब लोग हैं, क्या कोई बता सकता है चैलेंज से कि वैकुंठ का दरवाजा किधर होगा, जन्नत का दरवाजा किधर होगा? अब आइए सुनिए, मुसलमान को कोई जो है परेशानी नहीं होगी। अगर काबा चला जाए तो जमजम झरकिन में भर करके लाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। और जरकिन में भर करके मकान में ला करके रख देगा, कहेगा कि जमजम का पानी है, कुछ होगा तो पी लिया जाएगा, कुछ होगा तो पी लिया जाएगा, शफा मिल जाएगी। हिंदू भाई जो है बाबा धाम जाते हैं, वहां से जल लेकर के आते हैं और ये भी अपने मकान में रखते हैं। यानी कैसा जल है? तो बाबा धाम का ये जल है। अगर कुछ होगी परेशानी तो पी ली जाएगी, तमाम दुख जो है खत्म हो जाएगा। लेकिन अकीदा नहीं रहता है, कोई जमजम पी करके दिखाए उसकी बीमारी दूर हो जाए, इसलिए कि अकीदा नहीं है। लोग कहेंगे कि जमजम के पानी पीने से थोड़ू हो जाएगा, बाबा धाम के जल पीने से बीमारी थोड़ू हो जाएगी। तो पानी पर पहले ही ईमान नहीं तो शफा कैसे मिलेगी? पानी पर पहले ईमान नहीं है, शफा कैसे मिलेगी? अच्छा, मुसलमान का अकीदा है कि हम खाने काबा अगर जाएंगे, काबा का चक्कर लगाएंगे, काबा का तवाफ करेंगे, सफा और मरवा पर दौड़ लगाएंगे, जानवर की कुर्बानी करेंगे, मैदान में जाएंगे, शैतान को कंकर मारेंगे, अल्लाह हमसे राजी हो जाएगा, जन्नत अता करेगा, जन्नत अता करेगा। हमारे हिंदू भाई का अकीदा है, अकीदा यहाँ से कांवर उठाते हैं, अपने कंधे पर रखेंगे, कोई लेट करके जाता है, कोई सो करके जाता है, कोई पैदल जाता है, कोई रिजर्व गाड़ी करके जाता है, कोई ट्रेन से जाता है, कोई ट्रेन से जाता है। अब ये बाबा धाम का रास्ता है, बाबा धाम हम जा रहे हैं, कहाँ से जल उठाते हैं? सुल्तानपुर से, और सुल्तानपुर से मेरा जल उठता है और उठा करके बाबा धाम में हम ढार देते हैं। बाबा धाम में हम जो है यानी जल चढ़ाते हैं, क्यों? आके हम स्वर्गवासी हो जाएंगे, ईश्वर हमको वैकुंठ दे देगा, ईश्वर हमको स्वर्ग दे देगा, ईश्वर हमको जो है यानी जो है जन्नती बना देगा। इसी लालच में जो है यानी पूरी दुनिया पड़ी हुई है। लेकिन आइए, बिलाल का चैलेंज हो जाएगा, कोई भी हिंदू चाहे मुसलमान और कोई भी मौलवी, कोई भी पंडित ये लिखित नहीं देख सकता है आगे काबा का हज करने से तुम जन्नत में चले जाओगे, बाबा धाम में जल ढारने से जो है वैकुंठवासी बन जाओगे। अब जन्नत है कहाँ, जरा हमको बता दिया जाए, वैकुंठ है कहाँ जहाँ हम यानी हमको बता
दिया जाए। जन्नत न काबे में मिलेगी, जन्नत न जो है मदीना में मिलेगी, जन्नत न मस्जिद में मिलेगी। जिसको हम बैकुंठ कहते हैं वो न काशी में है, न बाबा धाम में है, न जो है यानी अयोध्या मंदिर में है, न इस मंदिर में है, न उस मंदिर में है। जिसको हम स्वर्ग कहते हैं, जन्नत कहते हैं, वो स्वर्ग वो जन्नत मेरे माँ के कदमों के नीचे है, मेरे माँ के कदमों के नीचे। अल्लाह अकबर। वो स्वर्ग मेरे माँ के यानी माता के पैर के नीचे है। तो आप बताया जाए काशी का मकाम बड़ा होगा कि मेरे माँ का तलवा बड़ा है? अब बताइए जन्नत मेरे माँ के कदमों में है तो काबा का मकाम बड़ा है कि मेरे माँ का तलवा बड़ा है? इससे पता ये चलता है कि जन्नत से भी ऊंचा मेरे माँ का तलवा है, इसीलिए रब ने तलवा का नीचे डाल दिया है, इसीलिए रब तलवा के नीचे डाल दिया है। अब मुसलमान जमजम का पानी जरगिल में अरब से लेकर के आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। और 80 साल का बूढ़ी माँ 1 लोटा पानी मांगती है तो इनकी नानी मरती है, ये जो है पानी नहीं दे पाते हैं। अब जो है यानी हिंदू भाई सुल्तानपुर से जो है जब यानी जल उठाएंगे बाबा धाम में ढालेंगे, लेकिन जो माँ 9 महीना पेट में पाली है, 2 साल दूध पिलाई है, अगर गिलास का यानी 1 गिलास पानी मांगती है तो इनसे दिया नहीं जाएगा, इनसे दिया नहीं जाएगा। पता ये चला कि माँ को पानी पिला दिया जाए स्वर्ग मिल जाएगा, माँ का खिदमत किया जाए जन्नत मिल जाएगी, माँ को राजी कर लिया जाए नमाजें कबूल हो जाएगी, माँ को राजी कर लिया जाए नमाजें कबूल हो जाएगी। बाप जो है स्वर्ग का दरवाजा है और माता जो है यानी स्वर्ग है, माता स्वर्ग है, बाप जो है जन्नत का दरवाजा है और माँ जन्नत है। तो पहले जब यानी जन्नत हमारे सामने है, स्वर्ग हमारे सामने है, तो इन्हीं को क्यों नहीं राजी कर लिया जाएगा? अब आइए शंकर प्रसाद जी हिंदू शायर हैं, वो अपने जबानी क्या लिखते हैं कि तन को धोया नहीं, तन को धोया नहीं, मन को धोया नहीं, तन को धोया